पहले कोरोना और फिर किसान आंदोलन, बहादुरगढ़ में लगातार इंडस्ट्री पर मार पड़ती आ रही है। लगातार इंडस्ट्री कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट ने हरियाणा सरकार से बात की, तमाम मंत्रियों से बात की, ऑफिसर से बात की। दिल्ली से जो रास्ते बंद है किसान आंदोलन के चलते, उन रास्तों को खुलवाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश विफल हो गई। तब जाकर किसानों को रास्ते जो दिल्ली के हैं किसानों के चलते जो बंद हैं, उनको खुलवाने के लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में ये भी बताया गया है कि 75,000 से ज़्यादा वर्कर यहाँ काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी पर संकट है। 9,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनके उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर हैं और नुकसान का आकलन 20,000 करोड़ किया गया है। 20,000 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे ये नुकसान हो रहा है और आखिरकार क्यों मजबूर होकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, उस चिट्ठी का मजमून क्या है। सीधे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र चिकारा है और सुभाष जग्गा जी हैं। सुभाष जग्गा जी फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र चिकारा भी इस फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन तमाम इंडस्ट्रियलिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र जी, आप लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, क्या है उस पत्र का मजमून और आखिरकार प्रधानमंत्री से ही सीधा संवाद या सीधा जवाब मांगना क्यों चाहा? हम पिछले 8 महीने से जो व्यापारी वर्ग है उसकी कमर टूट रही है, बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। पहले कोरोना से और अब जैसे ही कोरोना से हम थोड़ा सा उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारा टिकरी बॉर्डर बंद होने की वजह से, क्योंकि बहादुरगढ़ के अंदर हमारी बदकिस्मती है, इस एक रास्ते के अलावा दूसरा डायरेक्ट अप्रोच कोई सीधी नहीं है और ज़्यादातर फैक्ट्री के मालिक और जो हमारे वर्कर हैं यहाँ लगभग 7.5 लाख के आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे यहाँ वर्कर हैं जो दिल्ली से काफ़ी तादाद में आते हैं। तो हमारा ये पूरा का पूरा आवागमन ठप होने से हमारे जो रॉ मटेरियल है उसकी लागत बढ़ गई है मंगाने के लिए। हमारे यहाँ कस्टमर ने आना बंद कर दिया है और एक 8 घंटे की फैक्ट्री की शिफ्ट में से हमारे 4 घंटे से ज़्यादा 5 घंटे तो सिर्फ आने जाने में लग जाते हैं। कब फैक्ट्री चलाएंगे, कब हम संभालेंगे, ये हम बड़ी ही गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं। तो हम किसानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अब सरकार का और किसानों का वार्ता विफल हो रही है। कई दफ़ा सरकार भी उदासीन तरीके से जो है रवैया अपना रही है और हम अब सरकार से, प्रधानमंत्री जी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारा किसानों से आप वार्ता करें या उनको मनाएं या कोई भी तरीका अपनाएं, जो हमारा बॉर्डर के जो रास्ते बंद हैं वो हमारे खुलवाए जाएं, जिससे कि जो आम आदमी और जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, उनको हम चलाने में थोड़ा सा हमें राहत मिले। आप कह रहे हैं कि आप किसानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन सारा इल्ज़ाम तो, पूरे नुकसान का इल्ज़ाम तो किसानों पर ही लगा रहे हैं। हमने किसान संगठनों से भी बात की तो वो कह रहे हैं कि उनको कोई एतराज़ नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कम से कम एक तरफ का ही रास्ता हमारा खुलवा दो, तो उनके हिसाब, किसानों ने तो कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा। जो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का तो हमने भी हाल देखा है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हाँ, दिल्ली पुलिस ने बंद की है। तो दिल्ली पुलिस से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश, तो इसीलिए हमने फिर प्रधानमंत्री जी से इसमें इंटरफेयर करके और हमें राहत देने का हमने उनको निवेदन किया है। ऊपर के आदेश हैं, ये आदेश किसके हैं? उन आदेशकर्ताओं को ढूंढ रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, और इसीलिए उसी ढूंढने की कड़ी में प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है। ये बात महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। उसकी एक वजह किसान आंदोलन भी है, क्योंकि रास्ते बंद है, भले ही वो किसानों ने कर रखे हो या दिल्ली प्रशासन ने या पुलिस प्रशासन ने, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। हालांकि इसी बीच उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये किसानों के विरोध में नहीं है, एक रास्ता खुल जाए भले ही किसान आंदोलन कंटिन्यू करे। लेकिन बात आती है कि आपने बताया कि 20,000 करोड़ के करीब का नुकसान, आंकड़ा बहुत बड़ा है। कैसे हो रहा है नुकसान? ये नुकसान जब अगर हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, हमारा रॉ मटेरियल महंगा आएगा, फिनिश गुड्स हमारा नहीं जा पाएगा, हमारे पास यहाँ ऑर्डर नहीं आ पाएंगे, तो जो हमारी टर्नओवर करने की जो कैपेसिटी है वो हमारी, इतना नुकसान हो चुका है। और अगर हमारे रास्ते जल्द से जल्द नहीं खोले गए तो ये नुकसान और जा कर के कहीं और बढ़ेगा। अभी तो कितना नुकसान, पूरा एक आंकड़ा सा हमें आप समझाइए, और समझाइए ये कि कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पर। सबसे मुख्य तौर पे तो फुटवेयर है। इंडिया का लगभग 60% जो है फुटवेयर की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। उसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी सोमानी टाइल्स है, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास है, प्रकाश ट्यूब है, पार्ले है, छोटी बड़ी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। 9,000 से ऊपर यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं।
और अगर सभी का आप टर्नओवर देखेंगे पूरा, आप तो जीएसटी आने के बाद तो सब चीज़ सरकार के पास है, अगर इस एरिया में देखेंगे तो आपको कम से कम भी 80 से 90 हज़ार करोड़ का टर्नओवर यहाँ की इंडस्ट्री से है, जो कि आप पिछले साल के मुकाबले देखेंगे तो उसी में आपको नज़र आ जाएगा। लगभग हम 20,000 करोड़ का नुकसान अभी तक टर्नओवर का अपना नुकसान कर चुके हैं। 20,000 करोड़ का नुकसान कर चुके हैं। अब बात करते हैं सुभाष जग्गा जी है। टुडे फुटवेयर आज के दिन तो ब्रांड बन गया है टुडे। सुभाष जग्गा जी जानते हैं किस तरीके से नुकसान हो रहा है इस जगह में? नुकसान जब इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री को दिक्कत है, लेबर नहीं आ रही और रास्ते बंद हैं, रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं वो इतना महंगा मिल रहा है क्योंकि आने जाने के रास्ते नहीं हैं, जो फ्रेट हैं वो डबल हो चुके हैं। कोई भी माल हम मंगाते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है। और ये तो आप समझते हो कि इंडस्ट्री में भी कंपटीशन होता है, जहाँ माल सस्ता मिलेगा तो उसी का माल बिकना है। तो इसलिए बहादुरगढ़ के जो भी माल हैं वो महंगे पड़ रहे हैं, कॉस्ट महंगी हो रही है, इसलिए हमारा माल जो है ना मार्केट से महंगा पड़ता है, लोग हमारा माल नहीं खरीदते। ये भी एक नुकसान का कारण है। और क्योंकि आने जाने, जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि आने जाने में भी इतना टाइम ख़राब होता है, इंडस्ट्री वाला खुद इंडस्ट्री देख नहीं पाता, तो नुकसान हो ही रहा है। और सरकार की तरफ से कोई जूंग नहीं रेंग रही। पूरे हरियाणा सरकार को हमने बताया, पूरे ऑफिसरों को बताया, दिल्ली के पुलिस को भी हमने गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अब हमारा व्यापारी वर्ग इतना दुखी हो चुका है कि सभी व्यापारी वर्ग यही कह रहे हैं कि कूच, जैसे कि बहादुरगढ़ और कुंडली, सभी की जब ये बात होती है तो एक कूच हमें भी करना चाहिए, ताकि हम भी सरकार को जगाएं भी हम बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी वैसे सुनाई नहीं हो रही। क्योंकि व्यापारी वर्ग एक शराफत का पुतला होता है और शराफत से रहना चाहता है, वो किसी झगड़े फसाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब मजबूर होकर कोई ना कोई व्यापारी कोई ना कोई कदम उठाने को तैयार हो रहा है। तो क्या आप भी किसानों की तरह ही दिल्ली कूच करेंगे और आपका कुछ पैदल होने वाला है या आप गाड़ियों में जाएंगे? क्योंकि किसान तो ट्रैक्टर में दिल्ली गया था और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। नहीं, हमारा तो यही है भी शांति से। पहले हम अभी जैसे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी बहुत ही देश को तरक्की के लिए रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और व्यापारी वर्ग को भी थोड़ी राहत देंगे और हमारी बात सुनेंगे। और मुझे नहीं लगता कि व्यापारी वर्ग को कोई दोबारा इस तरीके का आंदोलन या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसको ज़रूर सुनेगी। और नहीं तो हमारा तो शांति का ही काम है, अगर नहीं सुनेगी तब भी हम एक शांति मार्च निकाल के सरकार के पास अपनी गुहार लगाने के लिए जाएंगे। हाँ, सरकार ने राहत तो दी है ना आप लोगों को, पिछले कोरोना काल में भी दी और इस बार भी काफ़ी कई लाख करोड़ के राहत पैकेज आप लोगों को। ये राहत पैकेज बताए तो गए हैं, ये लोन के रूप में एक राहत पैकेज दिया गया जो बैंकों ने दिया। और वो जो राहत पैकेज दिया आरबीआई की गाइडलाइन से 31 मार्च को जितना इकट्ठा इंटरेस्ट बनता था एक ही दिन में लोगों से ले लिया। तो ये कोई राहत पैकेज नहीं, ये लोन पैकेज सरकार की तरफ से था। अब आप समझ सकते हो, जब इंडस्ट्री पहले लोन के बोझ में दबी हुई है और लोन दे के और उसको और दब गई, कोई राहत पैकेज किस तरीके की कोई घोषणा नहीं की गई सरकार की तरफ से। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत तो बहुत सारे प्रोत्साहन दिए गए ताकि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े, मेक इन इंडिया प्रबल हो। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही थी, जो कि चाइना से पहले 50-60% माल आता था वो 5% रह गया था, और आज हमारा फुटवेयर बाकी देशों में जा रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इसको देखना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया भी फुटवेयर इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो पा रहा। और जो जब तक ये किसान नहीं उठेंगे या आने जाने के रास्ते नहीं खुलेंगे तो फुटवेयर इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन बातें अंजाम तक पहुंचती नहीं, बातें महज बातें रह जाती हैं। अब किसान आंदोलन के चलते ही नुकसान हुआ हो या कोरोना के चलते इंडस्ट्री को नुकसान तो हो रहा है, और सरकार जो जिसे राहत पैकेज कहती है, इंडस्ट्रीज का मानना है कि वो राहत पैकेज नहीं, लोन पैकेज सरकार दे रही है और लोन के बोझ तले इंडस्ट्री लगातार दबती चली आ रही हैं। किसानों के संदर्भ में इंडस्ट्रीज का सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार, किसान तो बार बार आपसे गुहार कर ही रहे हैं, किसानों से बात तो कर लो, किसानों की ना सही इंडस्ट्रीज की सुन लो, किसानों से बात कर इस समस्या का समाधान करा दो, दिल्ली के रास्ते खुलवा दो, ताकि इंडस्ट्री जो 20,000 करोड़ का नुकसान झेल चुकी हैं उस नुकसान की भरपाई की जा सके, किसानों की समस्या का समाधान हो सके, उद्योगपतियों की समस्या का समाधान हो सके। नहीं तो जिस तरीके से किसानों ने मार्च किया था दिल्ली, उद्योगपति भी दिल्ली मार्च को मजबूर हो जाएंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।